तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है यानी परिचय उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर इसके एक दो एग्जांपल करवा के आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है आपको समझना है कि समतलीय वक्र किसे कहते हैं। क्या लिखा है? समतलीय वक्र। इसका मतलब समतल स्थान पर बिना कलम उठाए बनाए जाने वाली जो आकृति होती है उसे क्या बोलते हैं? समतलीय वक्र कहते हैं, ठीक है। ऐसी आकृति जिसे हम बिना कलम उठाए, मतलब बिना पेन उठाए हम बनाते हैं जो आकृति को, उसे क्या बोलते हैं? समतलीय वक्र आकृति कहते हैं। ऐसी आकृति जिसे हम बिना पेन उठाए बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? समतलीय आकृति। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो क्या है, जैसे मैंने एक ऐसे यहाँ शुरू किया और ये बना दिया शेप। मैंने पेन नहीं उठाया, अंतिम तक मैंने क्या किया? पेन रखा ही था। फिर यहाँ ये ऐसे ऐसे हो गया, क्लियर। तो ऐसी आकृति जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, क्लियर। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके कोई भी आकृति हमने बना दी बिना पेन उठाए, ये हो गया बिना पेन उठाए। तो इन सब आकृति क्या बोलोगे आप? समतलीय वक्र आकृति, जिसे आप बिना पेन उठाए कर देते हो, बना देते हो, क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखा है? खुला वक्र। समतलीय वक्र के बाद आता है क्या? खुला वक्र। ऐसा वक्र जो अंत में शुरुआती बिंदु से न जुड़े। क्या? ऐसा वक्र जो अंतिम में शुरुआती बिंदु से न जुड़े, उसे क्या बोलते हैं? खुला वक्र कहते हैं। ऐसी आकृति जिसका जो अंतिम बिंदु है वो शुरुआती बिंदु के साथ ना जुड़े, उसे बोलते हैं क्या? खुला वक्र। एग्जाम्पल, ये मैंने आकृति बनाई ऐसे ही, बस। ये क्या है? ये क्या है? खुला वक्र आकृति है, क्योंकि इसकी जो अंतिम शुरुआती बिंदु थी और जो अंतिम बिंदु है वो आपस में जुड़ी नहीं, इसलिए क्या है? खुला वक्र आकृति। और एक चीज़ आप समझ सकते हो, ऐसी आकृति जिसके अंदर आप जा सकते हो, मतलब जिसके अंदर हम कोई चीज़ लेके जा सकते हैं, वो क्या होगी? खुली आकृति। जैसे इसके अंदर हम कोई चीज़ डाल सकते हैं ना, जगह। फिर ऐसा आकृति जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, ये भी क्या है? खुला वक्र। क्यों? इसका जो शुरुआती बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है वो आपस में नहीं जुड़ा, और इसके अंदर आप जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। ऐसे करते करते आप चले गए, तो ये क्या है? खुला वक्र आकृति। फिर ये भी खुला वक्र आकृति है, जिसकी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु ना जुड़े। सिंपल सी बात है, वो क्या है? खुला वक्र आकृति। ओके। उसके बाद क्या है? बंद वक्र है, ठीक है। जिसमें क्या लिखा है? जिसकी शुरुआती और अंतिम बिंदु क्या हो जाए? जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक आकृति यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ लिया, यहाँ गया और यहाँ पे जोड़ दिया। क्या हो गया? ये बंदा वक्र। और एक चीज़ से आप क्या समझ सकते हो? इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, कोई भी चीज़ जा सकती है, जगह है कहीं से जाने का नहीं है। तो ऐसी आकृति को आप बोलोगे, आप बंद वक्र बोलो। क्या बोलोगे? बंद वक्र। क्या है? बंद वक्र है। फिर ये बंद वक्र से शुरुआती और अंतिम बिंदु आपस में जुड़ जाए, तो ये चीज़ है। ये हो गया आपका समतलीय वक्र, जिसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं, उसे समतलीय वक्र बोलते हैं। और खुला वक्र किसे बोलेंगे? जिसके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु आपस में ना जुड़े, उसे खुला वक्र कहेंगे। और बंद वक्र किसे कहेंगे? जिसके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाए। ऐसे याद रख लो। तो ये हो गया आपके क्या, अब इसमें हम आगे और समझाते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है सरल बंद वक्र, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या समझा था? हमने पढ़ा क्या कि हमने समतलीय वक्र पढ़ा, ठीक है, जिसको बिना पेन उठाए हम आकृति बनाए, वो होता है सरल वक्र, ठीक है, या तो सिंपल वक्र बोल सकते हैं उसको। फिर
हमने देखा बंद वक्र भी पढ़ा था। बंद वक्र किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई चीज़ ना जा सके। फिर हमने पढ़ा था जैसे जो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु जुड़ जाती है तो हो जाता है बंद वक्र। और खुला वक्र क्या होता है? जिसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु ना जुड़े वो होते हैं खुला वक्र। अब क्या है? सरल बंद वक्र। ये बंद वक्र के बाद का है क्या? सरल बंद वक्र। इसका मतलब क्या कि ऐसा वक्र जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे। क्या लिखा है? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को न काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे सरल बंद वक्र कहते हैं। हम ऐसी आकृति अगर बनाएंगे जिसके जो रेखा जाएंगे ना, रेखा अगर वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो वो क्या होंगे? सरल बंद वक्र। एग्जाम्पल देखो, चल ये देखो, अब यहाँ पे मैंने 4 आकृतियाँ बनाई है, ठीक है। तो इसमें से सरल बंद वक्र हमको बताना है। तो पहली वाली जो अगर आप आकृति देखें अगर, तो पहली वाली आकृति में कोई भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो ये सरल बंद वक्र है। ये वाली जो है, ये भी इसकी जो रेखा है वो आपस में कट नहीं रही हैं, ये भी एक सरल बंद है। इस वाले की देखो, इसकी रेखाएं क्या हो रही हैं? यहाँ बीच से कट रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो उसे क्या करेंगे? इसे क्या कहेंगे? सरल बंद वक्र ये नहीं है। इस वाले को भी देखो, इसकी रेखा यहाँ से गई ऐसे, फिर यहाँ जाके ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे कट रहा है, इसलिए ये भी सरल बंद वक्र नहीं है। तो सरल बंद वक्र वही होगा जिसकी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित न करे, जिसका वक्र, रेखाएं हम नहीं बोल सकते, वक्र बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जिसका वक्र क्या आपस में प्रतिच्छेदित ना करे। फिर उसके बाद ये देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? बहुभुज। और यहाँ से तुम्हारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। बहुभुज 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। किससे? 2 शब्द। एक है बहु प्लस भुजा, ठीक है। ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। बहुभुज 2 शब्द से मिलकर बना है, बहु प्लस भुजा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारा। बहुत सारा बोलते हैं ना, बहुत सारा। और भुजा का मतलब क्या होता है पता ही आपको? भुजा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? भुजा। जानते हैं ना क्या होता है भुजा? जैसे ये मैंने आकृति एक बनाई है, इस आकृति की कितनी भुजा है? 4 भुजा। एक ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। जो आकृतियों का किनारा होता है ना, किसी भी आकृति के जितने किनारे होते हैं वही किनारे क्या कहते हैं? क्या होते हैं? भुजा। क्लियर? इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसके कितने भुजा है? 3 भुजा। एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, 3 भुजा होती हैं, ठीक है। तो बहुभुज का मतलब बहुत सारा जिसका भुजा हो। क्या हो? बहुत सारी जिसकी साइड हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुभुज। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र अभी हमने पढ़ा जो आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हो। तो क्या बोला? केवल रेखाखंड से जो बनता है क्या? सरल बंद वक्र, उसे क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। क्या मैंने बोला? जो सिर्फ रेखाखंड से बनते हैं। अभी रेखाखंड क्या है इसको समझो। जो रेखाखंड से सिर्फ बने, ऐसी आकृति जो रेखाखंड से बनती हो उसे सरल बंद वक्र, केवल रेखाखंड से बनने वाला जो सरल बंद वक्र है उसे क्या बोलोगे? बहुभुज बोलोगे, ठीक है। अब रेखाखंड क्या है? पता है आपको कि 2 बिंदु से जुड़ी रेखा जो होती है, 2 बिंदु से जुड़ी जो रेखा होती है उसे रेखाखंड कहते हैं। एग्जाम्पल, एक बिंदु ये है जिसको मैंने नाम दिया A, और एक बिंदु यहाँ पे जिसको मैंने नाम दिया B। ये दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये बन गया क्या? रेखा खंड बन गया। रेखा एक नाम है रेखा, ठीक है। अब ये जो रेखा है ना, पता है कि ये कहीं भी जा सकती है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया तो ये क्या है? अगर मैंने सिर्फ रेखा इसको बोला कि भाई रेखा है, क्या है? रेखा। एक रेखा खींची गई यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या पता है? ये यहाँ से भी आगे जाएगी, यहाँ से भी आगे जाएगी, ठीक है। बट अगर मैंने बोल दिया रेखा खंड,
क्या बोला मैंने? अगर रेखा खंड, तो खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो उस रेखा में से अगर हम एक रेखा खंड निकाल दे, मैंने यहाँ पे दे दिया ए और यहाँ पे दे दिया बी, तो ये जो ए से लेके बी तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेखा। मतलब आपने क्या कर दिया, उस रेखा में से एक खंड निकाल लिया जो आगे जा नहीं सकती। अब ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो रेखा यहाँ तक की वही आगे जाएगी नहीं, याद रखना, यहाँ से आगे जाएगी नहीं। तो रेखाखंड कभी भी एक तरफ से दूसरे तरफ हम कितने भी बढ़ा नहीं सकते। रेखाखंड का नाम ही है कि रेखा में से हमने एक खंड निकाल लिया, बट जो रेखा होती है वो किधर भी जा सकती है, इधर से आगे भी जा सकती है, इधर से पीछे भी जा सकती है। क्लियर? तो रेखाखंड समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, केवल रेखाखंड से जो बनता है, रेखा से नहीं। ये रेखा क्या होता है देखो, अब रेखा से क्यों नहीं, यहाँ पे तो इसके अंदर कैसी आकृति आएगी वो बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है रेखा खंड से ही जो बनता है। तो यहाँ पे अगर हम रेखा ले, जैसे मैंने बोल दिया ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक है स्टार्ट, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ से अनलिमिटेड आगे तक जा सकती है अगर मैंने इसको रेखा बोला तो कोई भी आकृति मेरी बनेगी कैसे इस रेखा पे, जब ये लंबी जाते जा रही है। कोई भी आकृति मेरी इस रेखा से बनेगी कैसे, जब ये लाइन क्या जा रही है, अनलिमिटेड आगे से भी और पीछे से भी जा रही है। बट अगर मैंने बोला ये रेखा खंड है, क्या है? रेखा खंड। मैंने बोल दिया ये रेखा एक ए है, ये रेखा एक बी है, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक सी बिंदु, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक डी बिंदु। और मैंने बोला क्या, इन सबको मिला दो। ए से बी को मिला, बी को सी से मिला, सी को डी से, और डी को ए से। तो यहाँ पे जो आकृति बनी है क्या, यहाँ पे ए डी एक रेखा खंड है, ए डी एक रेखा खंड है, ए बी एक रेखा खंड है, बी सी एक रेखा खंड है, और सी डी एक रेखा खंड है। क्लियर? तो यहाँ पे रेखा खंड क्या है, यहाँ पे देखो रेखा खंड मतलब रेखाओं का टुकड़ा। इसमें क्या है, एक तो ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ए है। ये चारों क्या है, रेखा खंड। ये एक रेखा खंड है, ये एक रेखा खंड है, ये भी है और ये भी है। तो जो केवल रेखा खंड से बनता सरल बंद वक्र है। सरल बंद क्यों? क्योंकि ये एक बंद आकृति भी है और एक सरल बंद आकृति भी है। क्यों? क्योंकि इसके जो रेखा है आपस में प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे। तीन चीज़ें ना इसमें, एक है सरल और एक है बंद वक्र, दो चीज़ें। सरल का मतलब हमने पढ़ा है, और बंद वक्र, देखो सिर्फ बंद वक्र की बात करें तो जो बंद हो, जिसके अंदर कोई चीज़ ना हो जा सकता है, जिसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु भी आपस में आके क्या है, जुड़े, उसे क्या बोलते हैं, बंद वक्र बोलते हैं। ठीक है। और सरल बंद वक्र हो गया ये दोनों साथ में, क्या कि ऐसी आकृति जो एक जिसकी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु जुड़ जाए और उसके वो क्या हो, वो आपस में प्रतिच्छेदित ना करे, उसे क्या बोलेंगे, सरल बंद वक्र। और उसमें भी अगर जो रेखा खंड से अगर हम जो आकृति बना रहे हैं, क्या जो रेखा खंड से हम आकृति बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। क्लियर? तो बहुभुज क्या है, बहुभुज का दो शब्द है, बहु और भुज, मतलब बहुत सारी भुजाएं। ठीक है। तो अब देखो इससे कितनी भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजाएं। ठीक है। अब ये देखो, ये आप मैंने एक आकृति दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए ये भी एक बहुभुज है, क्या है, बहुत सारी भी है। और इसमें भुजा कितनी है, रेखाखंड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड है, 6 भुजा भी है। ठीक है। और ये क्या है, एक बहुभुज है, बहुत सारी भुजा, इसलिए बहुभुज कहलाएगी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुभुज। इसमें याद रखना, जो केवल सिर्फ रेखाखंड से बनने वाली आकृति जो है, जो सरल बंद वक्र है, क्या सरल बंद वक्र, जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, जिसका शुरुआती और अंतिम बिंदु क्या हो, जुड़ जाए और वो आपस में प्रतिच्छेदित न करे, उसे बोलेंगे सरल बंद वक्र, उसे क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुभुज के प्रकार। ठीक है। बहुभुज हमने पढ़ लिया ना, क्या होता है बहुभुज, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिसमें बहुत सारी भुजा हो। ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ, बहुभुज में कम से कम कितनी आकृतियाँ होगी, मतलब कम से कम कितनी भुजा होगी बहुभुज में?
तुमने कभी दो लाइन वाली आकृति देखी है? ये कोई आकृति नहीं है। जब ये जुड़ती हैं तभी एक बहुभुज आकृति बन गई। क्योंकि बहुभुज होने के लिए हमारा एक कंडीशन था, क्या? सरल बंद वक्र। क्या था? अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे आकृति बना और एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया, कितना है? ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, ठीक है, दिख रहा है? अब मुझे बताओ, क्या ये दो से ही ये बहुभुज कहलाएगा? नहीं, क्योंकि बहुभुज होने के लिए सरल बंद वक्र होना चाहिए, और ये तो खुला आकृति है, खुला वक्र है, ये तो बंद वक्र है। तो बंद वक्र करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, जिससे ये क्या बन जाएगा? बहुभुज बनेगा, जो कि सरल बंद वक्र भी बात इस पे लग रही है। और इसकी भुजा कितनी है? तो याद रखना, बहुभुज की शुरुआत 3 भुजाओं से शुरू होती है। कितनी भुजाओं से? ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुभुज के कितने प्रकार होंगे? तो शुरुआती होगा 3 वाली जो भुजा होंगी। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो, ये आकृति जिसका नाम क्या है, जिसका प्रकार का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? इसको लोग त्रिकोण भी बोलते हैं, बट ये त्रिभुज है, ठीक है, दोनों नाम इसके हैं। और इसमें भुजा कितनी होती है? 3, याद रखना। फिर उसके बाद आता है क्या? त्रिभुज के बाद जिसमें 4 भुजा आ जाए। कितनी भुजा आ जाए? 4 भुजा। ऐसी आकृति जिसमें 1 2 3 4 भुजा हो, जिसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलोगे आप। क्या बोलोगे? चतुर्भुज। और जिसमें अगर 5 भुजा आ जाए तो उसे आप क्या बोलोगे? पंचभुज बोलो। क्या बोलोगे? पंचभुज। ये सर 1 2 3 4 5, आप भी किसी भी तरीके की आकृति बना सकते हो जिसमें 5 भुजा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पंचभुज कहलाएगा। जिसमें 6 भुजा आ गई उसको आप क्या बोलोगे? षटभुज बोलोगे। क्या बोलोगे? षटभुज बोलो। क्या बोलोगे? षटभुज। ये कैसा है? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या है? बहुभुज के प्रकार। अभी मैंने कितने? 4 लिखवा है, अभी 2 और हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखो 2 और प्रकार इसी में लिखवा देता हूँ। चल 6, जिसकी 7 भुजा हो उसे सप्तम भुज बोलोगे। क्या बोलोगे? सप्तभुज बोलोगे। इसकी आकृति कैसे बनती है? इसकी आकृति आप कोई भी ले लो जिसमें 7 भुजा हो। ये ले लिया मैंने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ओके। ये मैंने एक आकृति बना दी जो कौन सी है? सप्तभुज वाली है, ओके, जिसमें 7 भुजा होगी। और यहाँ पे मैंने एक आकृति ली जिसमें 8 भुजा होगी, उसको क्या बोलोगे? अष्ट। क्या बोलोगे? अष्टभुज बोलो। क्या बोलोगे? अष्टभुज बोलोगे। इसमें क्या है? ठीक है, 8 भुजा आ जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने जो आकृति बनाई इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। जिसकी 7 भुजा है वो सप्तभुज कहलाएगा, और जिसकी 8 भुजा है वो अष्टभुज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। अब देखो, अब इसके आगे अब हम और टॉपिक लेते हैं। ठीक है, ये हमारे अष्टभुज के कितने प्रकार हो गए? या आप पहले 4 5 6 प्रकार हो गए। ठीक है, 4 पहले हमने लिया, त्रिभुज को चतुर्भुज के लिए। अब ये अपना हो गया पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। ठीक है, 6 प्रकार हो गए। इस चैप्टर में हमारे पास 6 हमने क्या पढ़ लिया? बहुभुज के प्रकार में 6 प्रकार हमने पढ़ लिया। 6 प्रकार, एक त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर आपका हो गया षटभुज जिसमें 6 होती है, सॉरी पंचभुज जिसमें 5 होती है, फिर षटभुज जिसमें 6 होती है, फिर सप्तभुज जिसमें 7 होती है, और अष्टभुज जिसमें 8 भुजा होती है। ये सब हमारे बहुभुज के प्रकार है। बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? चतुर्भुज। वैसे मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, ठीक है, बट इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।